अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे और मार्केट से जो है आप अभी भी अटैच होंगे, क्योंकि कल मार्केट अपना ऐसा चस दे के गई है कि उसका असर अभी भी आज भी सबके ज़हनों पे होगा कि भाई 3000 प्लस और मार्केट हवाओं में, और हर शेयर जो है वो उछल रहा है। आपका आप जो शेयर आप ले रहे हैं माशाल्लाह वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जिसके पीछे आउटस्टैंडिंग किस्म की खबरें हैं। आज आपको शॉर्ट सा तज्जिया मार्केट का भी देंगे कि मंडे को एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी पॉजिटिव होके ना बैठें। वो भी आपको बताएंगे कि क्या वजह है मार्केट में, आगे मंडे ट्यूसडे क्या हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ आपके लिए दो ऐसे शहजादे स्टॉक्स लेके हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म का आपको डिविडेंड जो है अनाउंस कर चुके हुए हैं, जो कि दे चुके हुए हैं, अनाउंस कर दिया हुआ है, एक्स होना है बस। और ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि एक्स होने के बाद आपका पैसा भी क्लियर करा देंगे, यानी कि आप जब मर्जी उसको बेच सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दो स्टॉक का मुकम्मल तजिया आपके सामने रखेंगे। डिसीजन आगे आपने लेना है कि आप उसको बाय करेंगे या नहीं। इट्स ओनली योर डिसीजन। ठीक है, हमारा मकसद होता है कि तमाम उसका हाल अहवाल आपके सामने रखें और अपना एक अंदाज़ा बताएं, एक ध्यान आपके साथ शेयर करें। आगे देखें, मर्जी जिसने खरीदनी है वो उसी की होती है। ठीक है, नॉट बाय सेल कॉल। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस चैनल है, जिसमें कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आगे कोई टिप शिप नहीं होती, कोई बाय कॉल नहीं होती। जस्ट एजुकेशन पर्पस होता है ताकि आप सीखें, खुद उसमें काम करें और खुद देखें कि आया कि ये वाकई इस स्टॉक में इसमें वर्थ है या फिर ऐसे ही किसी ने बता दी है। आप भी चेक करें, आपको भी अंदाज़ा हो, फिर आप उसमें हाथ डालें। इससे पहले मार्केट का थोड़ा आपको तजिया बता दें। देखें दोस्तों, मार्केट फ्राइडे वाले दिन जो 3000 पॉइंट प्लस हुई, मार्केट में फ्राइडे था रोल ओवर का लास्ट डे, और बदला जो जब ये मंडे से स्टार्ट हुआ, यानी कि लिवरेज वो था 90 बिलियन, जो कि फ्राइडे वाले दिन वो कम होने की बजाय 100 बिलियन से भी क्रॉस कर गया था। यानी कि जो लालच में आके समझ लें, या फिर मजबूर तो खैर होते नहीं है, लालच ही होती है। देखें, लिवरेज उठाना कोई मजबूर बंदा कम ही उठाता है, जो लालच में आके फिर ही वो लेते हैं कि ये भी पकड़ लें, ये भी पकड़ लें, वो भी पकड़ लें, मार्केट अच्छी है, फ़ायदा हमें ज़्यादा हो जाएगा, बाद में चुकता कर दें। लेकिन मार्केट भाग का मौका ही नहीं देती और वो फिर नुकसान में आ जाते हैं। हम तो देखें, पहली बात तो रिकमेंड यही करते हैं कि भाई खुदारा लिवरेज पे काम ना किया करें। आप हिस्ट्रियाँ उठा के देख लें, जिन जिनको भी लॉस हुए हैं वो सिर्फ डिलीवरी मार्जिन मार्जिन पे जो माल उठाते हैं उन्हीं को हुए होंगे। अदरवाइज जो डिलीवरी पे काम करता है वो लॉस नहीं कभी भी उसका सौदा करता। चीज़ आपकी पड़ी है, आपने कैश देके वो माल लेके अपने पोर्टफोलियो में रखा है। आपकी मर्जी है, जब आपका रेट आएगा अच्छा मिलेगा आप बेचेंगे। आपने लॉस में वो क्यों बेचेंगे? कोई उसको ब्रोकर की कॉल नहीं आएगी, या किसी ने आके नहीं उसको कहना भाई मेरे पैसे दो, उसने अपने पैसे से लेके रखा। तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, ये है कि पूरी स्टडी करके, वर्किंग करके, अगर एक वर्किंग के ऊपर अगर कोई आइटम आपने लेके रखी है, तो आप कॉन्फिडेंस से उसको लेके बैठ जाएँ, वो आपको प्रॉफ़िट देके जाएगी। हाँ, अगर कोई उड़ती-उड़ती इधर-उधर की टिपें सुन के वो ली है, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फिर आप डर के उसको बेच देंगे। वो भी आपका लॉस का सबब बनती हैं। अपनी वर्किंग करें, उस पे मज़बूत कॉन्फिडेंस करें, फिर उसको बाय करें और डट के बैठ जाएँ कि भाई मैंने ये टारगेट रखा है, यहीं पे बेचना है, और कभी आज़मा के देखिएगा, आपको उसका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं होगा। मंडे को देखें, बात हो रही थी लिवरेज के 100 बिलियन से भी ऊपर चला गया। अब बात ये है कि हमारे इदारों ने बहुत ब्रिलियंट, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की बाइंग की है। आप फिपी-लिपि अगर कल की देखें तो जो हमारा म्यूचुअल फंड है इदारा, इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की 6 से 7 मिलियन डॉलर का माल उठाया है फ्राइडे वाले दिन। यानी कि उनका भी भला हो गया, हालाँकि उनका लॉस में माल जो बिकने थे, सही रेटों पे बिक गए, और बदला अभी भी बदला खड़ा है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। अब ये है कि मंडे को देखें, फ्राइडे वाले दिन तो तेज़ी का समा था। हमारे पीएम थे अमेरिका में, उधर से जफ़ियाँ डल रही थीं, उधर के अमेरिका के प्रेसिडेंट से हाथों में हाथ, और कहते हैं ना कि कोई और ना पूछे बात। वो ऐसे मामला थे कि वो पॉज़िटिव पॉज़िटिव खबरें जब आती हैं तो मार्केट जब
चल रही होती है, टीवी चल रहे होते हैं खबरों पे, तो उस वक़्त मार्केट फिर ऊपर की ऊपर ही जाती है। अब वो पीएम साहब भी वापस आ गए हैं, अब खबरें भी थोड़ी-सी पुरानी हो गई हैं, यानी कि 1-2 दिन पुरानी हो गई हैं, इंटैक्ट तो रहेगा, लेकिन ये है कि मंडे को अभी लिवरेज क्लियर होगा, ट्यूसडे को भी होगा लास्ट डेट तक, ठीक है? तो उससे ये होगा कि मार्केट पे कुछ प्रेशर आ सकता है। ठीक है? इसको मद्देनज़र रखना है कि भड़-भड़ के बस ये है कि अगर आप माल उठाएँगे तो फिर वो आपको नदामत होगी कि हमने क्यों हाई साइड पे, क्योंकि हाई साइड पे देखें हमेशा एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, हाई साइड पे अपनी पॉज़िटिव चीज़ों को ऊपर लाएँ जो प्रॉफ़िट में है। उनका 20-30% करके प्रॉफ़िट को आप बुक किया करें, ना कि बाय करें। बाय के लिए इंतज़ार किया करें, डिप जैसे डिप आए वहाँ पे आप जो बेचे हुए हैं, सबसे पहले उनको तरजीह दें बायबैक करके खरीदने की। अगर आपने कुछ नहीं बेचा हुआ तो फिर नीचे डिप पे जो आपको सही मुनासिब चीज़ लगती है, उसको पकड़ें, ठीक है? तो लिहाज़ा मंडे की ये सिचुएशन हो सकती है, हाइली वॉलेटाइल मार्केट हो सकती है, रोलर कोस्टर भी जिसे कहते हैं। कभी एकदम ऊपर तो कभी एकदम नीचे। इदारे भी बाइंग करेंगे लेकिन उधर जो लिवरेज वाले हैं वो अपना धड़ाधड़ माल भी सेल करेंगे। ये आपने ज़हन में रखना है और ये सीन आप मंडे को देखेंगे, ठीक है? तो इसलिए एहतियात करके और एहतियात से चलना है, ये नहीं कि खुली डुला आप मंडे को स्टार्टिंग में माल खरीद लें, नहीं, वेट करें डिप का और स्टार्टिंग में अगर मौका मिले तो बेच के काम करना, इट्स अ बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर मंडे। दोस्तों फर्स्ट स्टॉक जो आपके लिए लेके आए हैं वो ये काफ़ी हमने वर्किंग करके छानबीन करके ये स्टॉक लिए है जो कि आपको अगर मार्केट वॉलेटाइल भी होती है लेकिन ये परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे दोनों स्टॉक जो आगे लिए हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनियों की अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है, ये ज़ोरदार किस्म की अनाउंसमेंट है और अर्निंग भी अच्छी इन्होंने डिक्लेयर की है और इसके साथ साथ इन्होंने डिविडेंड भी अच्छे दिए हैं और ये डिविडेंड्स आगे इनकी डेट भी करीब-करीब है अक्टूबर के पहले वीक के अंदर। तो ये आपको इस चीज़ से बचाएँगे, अपना अगर प्रॉफ़िट टेकिंग आती भी है दूसरे स्टॉक में लेकिन ये अपनी जगह खड़े रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे। क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की कोशिश होगी कि इनके डिविडेंड भी एक्स कराएँ और उनकी ग्रोथ भी लें। पीएनएससी जो कि आप देख सकते हैं ₹470 पे क्लोज़ हुआ है, ₹14.69 का इज़ाफ़ा हुआ है, सवा 3% का। वॉल्यूम भी इसमें देखें अच्छा लगा है, बेहतर लगा है। अगर इसके आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो बेहतरीन है। इनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है जो रिकॉर्ड आपके सामने है। इसका पेड अप कैपिटल देखें तो 1980.95 मिलियन का है, ठीक है? एथोराइज़ भी देख सकते हैं, मेन जो चीज़ है देखने वाली फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, फ्री फ्लोट की परसेंटेज इसकी सिर्फ 9.01% है। दोस्तों फ्री फ्लोट जितना कम होता है ना, वो मैनिपुलेट उतना कम शेयर होता है, ठीक है? ये शेयर यानी कि पब्लिक के पास इतने शेयर हैं ही नहीं, तो वो शेयर जल्दी बढ़ता भी आगे, ठीक है ना? तो इस लिहाज से भी बेहतर है। पीएनएससी की अगर आप परफॉर्मेंस देखें लास्ट 3 ईयर की, तो आप देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21, 22 में इसकी देखें अर्निंग कहाँ पे रही है? 12, 16, 18, 17, 42, 23 में जंप ₹227 पर शेयर, 2024 में ₹152 पर शेयर, 2025 में ₹103 पर शेयर। इससे घबराना नहीं कि थोड़ी-थोड़ी नीचे आई है। ये आप 2000 अगले जो इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं क्योंकि इसकी पहले शिपमेंट एक थी, अब ये शिपमेंट गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है। ये भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ठीक है? इसके मामलात आगे काफ़ी बेहतर हैं और दोस्तों इसने आगे इक्विटी रेशियो भी देख लें, बुक वैल्यू इसकी ₹522 है। यानी कि 522 इसकी अगर ये कंपनी छोड़ के जाते हैं, तो ये अपने शेयर होल्डर को ₹522 देंगे, यानी कि इसकी वर्थ इतनी है। इसने अपनी अनाउंसमेंट में डिविडेंड दिया जी ₹23 पर शेयर, यानी कि अगर किसी के पास 1000 शेयर हैं तो ₹23 उसको 23,000 का डिविडेंड मिलेगा। एक्स डेट इसकी है जी 20 अक्टूबर 2025। मटेरियल इन्फॉर्मेशंस भी देख लें। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पीएनएससी ने चीन की शेंडोंग जिंजू ग्रुप को इसने जो है वो जॉइन किया है, के साथ एक साला मुफाहमती मुआहदा एमओयूज साइन किए हैं जिसका मकसद पाकिस्तानी बहरी शोबे में ताउन और सरमायाकारी को बढ़ाना है। इट्स अ पॉजिटिव फॉर पीएनएस। दूसरा है जी कि इस माहदे के तहत चीन पाकिस्तान को जहाज़ देने और सरमायाकारी में मदद करेगा। जहाज़ों की खरीद, लीज़ और देखभाल में मिलकर काम होती है। मकसद बहरी शोबे को मजबूत करना और तिजारत बढ़ाना है। ये ताउन पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये खबरें तकरीबन
पिछले 1-2 महीने की हैं, जिसका इम्पैक्ट शेयर पे कुछ आया है, लेकिन अब सही इम्पैक्ट इसका आगे आने जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इम्पैक्ट होने के टाइम आगे आ रहे हैं। तो लिहाजा इस दोनों का इम्पैक्ट अब इस पे आप देखेंगे आता हुआ। आगे नेक्स्ट है जी हमारा दूसरा पोल। पोल ज़बरदस्त स्टॉक देखें, 704 पे बंद हुआ है, यार्न पे 90 पैसे का इसने इजाफा किया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर की आउटस्टैंडिंग है। इसकी अर्निंग्स भी देखें, आपको कोई डाउनफॉल यानी कि लॉस में जाती हुई कंपनी नहीं नज़र आ रही। 2018, 19, 20, 21 देखें ज़बरदस्त है। 22 में इसकी अर्निंग इंक्रीज़ हुई 91, 23 में और ज़्यादा इंक्रीज़ 137, 24-25 में देखें ज़बरदस्त है। ठीक है, ये अर्निंग वाइज़ बेहतरीन है और डिविडेंड भी इसकी हिस्ट्री अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी बेहतर है। पेड अप कैपिटल इसका देखें तो 2838.55 मिलियन का है। एथोराइज़ कैपिटल फ्री फ्लोट अगर इसका देखें तो 45.78% है और इसका जो ईयर एंड है वो जून क्लोजिंग एनुअल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी पोल के हवाले से इसकी जो अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है उसको शॉर्ट करके समराइज़ करके आपके सामने रख रहे हैं। यानी कि अर्निंग थोड़ी कम तो हुई है, जो कि तमाम एक्सप्लोरेशन कंपनियों की एज़ एक्सपेक्टेड कम थी, जो कि पहले ये उसको प्राइसिंग कर चुके थे। ठीक है, लेकिन डिविडेंड इसने बहुत शानदार दिया है जी, ₹50 पर शेयर, जिसकी एक्स डेट है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर तक जिसके पास होगा पोल वो डिविडेंड एंजॉय करेंगे। अगर इससे पहले कोई बेच देगा तो वो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों दोस्तों कंपनी जैसे कि पीएनएससी और पोल, ये जस्ट एक वर्किंग आपके साथ शेयर की है। बाकी हमारी तरफ से ये ना तो कोई एडवाइस है, ना कोई बाय सर कॉल है, ना कोई टिप है। ठीक है, आपने अपनी वर्किंग करें, इसको ध्यान से देखें, परखें, वर्किंग करें, उसके मुताबिक आप डिसीजन लें कि आपने बाय करना है या नहीं, या पड़ा है आपके पास तो सेल करना है या नहीं। ये आपके ज़ाती फैसले होंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।